नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये प्रश्न हिंदी साहित्य, मुख्यतः हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास एवं विकास से संबंधित होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद या वियोगी हरि। तो ध्रुव स्वामिनी जो कि नाटक है, ध्रुव स्वामिनी जिसकी विधा नाटक है, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इसके अलावा प्रेमचंद हिंदी के जाने माने उपन्यासकार और कहानीकार हैं। मोहन राकेश भी हिंदी के जाने माने लेखक हैं और वियोगी हरि हिंदी के व्यंग्यकार हैं। अगला प्रश्न है रूपक रहस्य के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट। तो याद रखिएगा, रूपक रहस्य जो कि आलोचनात्मक कृति है, बाबू श्याम सुंदर दास की है। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म रायबरेली के दौलतपुर नामक गांव में हुआ था और हिंदी के जाने माने कवि हैं और पांडित्यपूर्ण अपनी भाषा के लिए चर्चित हैं, जो अपनी भाषा में क्लिष्ट शब्दों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है मेरी असफलताएं के रचयिता हैं। मेरी असफलताएं के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है डॉक्टर नगेन, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, बाबू गुलाब राय या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। इसके अलावा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लेखक हैं, जिनकी रचनाएं पृथ्वीपुत्र, माता भूमि और कल्पलता, कल्पवृक्ष इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर दीजिए। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। शेखर एक जीवनी, जिसमें जीवनी शब्द तो जुड़ा है लेकिन वाकई इसकी विधा उपन्यास है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना कहानी है। इनमें से कौन सी रचना कहानी है। ऑप्शन दिए गए हैं पुरस्कार, आन का मान, चंद्रगुप्त या त्यागपत्र। तो याद रखिएगा पुरस्कार, इनमें से पुरस्कार कहानी है और पुरस्कार के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसके अलावा अगर और ऑप्शंस की बात करें तो आन का मान जो कि नाटक है, हरिकृष्ण प्रेमी का है, और चंद्रगुप्त जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है, और त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो 4 पत्रिकाएं दी गई हैं आपको, इनमें से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं इंदु, हंस, सरस्वती या ब्राह्मण। तो बताइए कि इनमें से कौन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। तो याद रखिएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती है। इसके अलावा इंदु की बात करें तो 1909 में जयशंकर इसके संपादक रहे हैं, और हंस पत्रिका प्रेमचंद की है, अर्थात हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं, और इसी तरह ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामगेय राघव या राहुल सांकृत्यायन। तो याद रखिएगा आवारा मसीहा जो कि बंगला उपन्यासकार अर्थात बंगाली भाषा के उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। तो आवारा मसीहा जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। आगे
अगर बात करें रांगे राघव की तो यह भी एक रिपोर्ताज लेखक हैं। राम बख्श बेनीपुरी जाने माने कहानीकार हैं और राहुल संकृत्यायन यात्रा व्रत लिखने में यात्रा व्रत लेखन में इनको महारत हासिल है। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं सदल मिश्र, तुलसीदास, लल्लूलाल या सदल मिश्र, तुलसीदास, लल्लूलाल या राम प्रसाद निरंजनी। तो याद रखिएगा कि प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल हैं। बाकी ऑप्शन की बात करें तो सदल मिश्र जो कि हिंदी के प्रथम 4 उन्नायकों में से अपना एक स्थान रखते हैं। तुलसीदास को आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है चिंतामणि की रचना विधा है। ऑप्शन है निबंध, जीवनी, कहानी या एकांकी। तो चिंतामणि की जो विधा है वह निबंध है और चिंतामणि रचना हिंदी साहित्य के जाने माने आलोचक और इतिहास लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, जो कि 2 पार्ट्स में है, 2 भागों में है। चिंतामणि प्रथम और चिंतामणि द्वितीय, अर्थात 2 भाग हैं इसके। इसी के साथ साथ रामचंद्र की और भी कई सारी रचनाएं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, उनकी काफ़ी चर्चित रचना है। और अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार हैं। ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि इनमें से प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार कौन हैं। ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, अमरकांत या फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जो कि बिहार के आंचलिक दृश्यों का वर्णन करने में महारत हासिल है जिनको, और यह इनकी रचना ही पंचलाइट है जिसमें बिहार के एक आंचलिक घटना और ग्रामीण मानसिकता का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है कि गबन के लेखक कौन हैं? गबन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अज्ञेय, प्रेमचंद, निराला या जयशंकर प्रसाद। तो बताना है गबन के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। और प्रेमचंद जो कि हिंदी साहित्य के जाने माने कहानीकार और उपन्यास हैं। इनकी अन्य रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, पूस की रात, ईदगाह, मंत्र, बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं और कफन इत्यादि। मतलब इतनी सारी रचनाएं हैं जानी मानी। अगला प्रश्न है कुटज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो कुटज के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा, मृगनयनी इनकी चर्चित रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप ये सही आंसर ही। प्रेमचंद आप ऊपर से देख आए हैं और आगे के भी हम चर्चा बाद में करेंगे। आइए जानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाओं के बारे में। तो इनकी रचनाओं को अगर हम कैटेगराइज करें तो आलोचनात्मक कृतियां हैं इनकी। हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म। इसके अलावा निबंध, अशोक के फूल, कल्पलता और विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, अशोक के फूल इत्यादि। उपन्यासों की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, संदेश राशक इत्यादि। अगला क्वेश्चन है अष्टयाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको नाभादास, तुलसीदास, कबीरदास या सूरदास। तो अष्टयाम के रचनाकार नाभादास हैं। इसके अलावा बात करें अन्य ऑप्शंस की तो तुलसीदास जिनकी ब्रजभाषा की रचना
जिनकी अवधि में रचना है रामचरितमानस, ब्रजभाषाएं में भी एक आधी रचना है इनकी, विनय पत्रिका, मान बाहुक, रामलला ने छू इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। कबीरदास की बात करें तो कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। बीजक जिनकी रचना है, साखी शब्द रामायणी जिसके भाग हैं। सूरदास जो कि वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, और सूरसागर और साहित्य लहरी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? तो ऑप्शन हैं कि रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय या बाबू श्याम सुंदर दास। तो याद रखिएगा कि हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। अब हिंदी प्रदीप है क्या? तो हिंदी प्रदीप एक पत्रिका है जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट की अन्य रचनाओं में साहित्य सुमन, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, बाल विवाह और रेल का विकट खेल शामिल हैं। इसके बाद अगर अगला प्रश्न देखें तो खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। तो यह तो आप लोगों को पता होगा कि खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अब माना जाता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होगा इनके लिए। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा उग्र, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, राजेंद्र प्रसाद या बाबू गुलाब राय। तो याद रखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा का उपनाम उग्र है, राजेंद्र प्रसाद जिनकी आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है, और बाबू गुलाब राय जिनकी आत्मकथा का नाम अभी आपने पीछे पढ़ा है, जिनकी आत्मकथा का नाम मेरी असफलताएं हैं। इसके अलावा आगे बात करें अगर तो अगला क्वेश्चन है, विशस्य विषमौषधम के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं राजेंद्र प्रसाद, देवकी नंदन खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाबू गुलाब राय। तो विशस्य विषमौषधम के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। अगर नाटक की बात करें तो सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी। इसके साथ साथ अनुदित रचनाओं में विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, भारत जननी, मुद्दा राक्षस और दुर्लभ बंधु शामिल हैं। वहीं बात करें अगर काव्य कृतियों की तो प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, दान लीला और वैशाख महात्म्य शामिल हैं। इसके साथ साथ अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है? ऑप्शन है भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, भूदान यज्ञ या भारत भारती। तो याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा भोर का तारा जो रचना है, इसके अलावा भोर का तारा रचना के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं, और भूदान यज्ञ उनकी विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे की रचना है। और भूदान यज्ञ जो कि महात्मा गांधी के आंदोलनों से प्रेरित होकर जब आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन क्या था कि उस समय जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उनके लिए यह फायदेमंद आंदोलन था। इस आंदोलन में बड़े किसानों या जमींदारों से दान में ली गई भूमि को छोटे किसानों को हस्तांतरित कर दी जाती थी, जिससे छोटे किसान भी उसमें खेती करके अपना जीवन निर्वाह कर सकें, और इसे ही भूदान यज्ञ कहा गया। तो इनकी रचना भूदान यज्ञ है। ये है आचार्य विनोबा भावे की रचना है, और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है।
अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सुदर्शन, लल्लूलाल या इनमें से कोई नहीं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार, तो ध्यान दीजिए इनमें से कोई नहीं है। इनमें से रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कोई नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि आरंभिक ये जो यहाँ पर रानी केतकी की जो कहानी है वह हिंदी के जो 4 प्रमुख उन्नायक हैं उन उन्नायकों की एक रचना है। चलिए देखते हैं हिंदी के 4 प्रमुख उन्नायक कौन से हैं। तो हिंदी के 4 प्रमुख उन्नायकों में पहला नाम आता है पंडित लल्लूलाल का, दूसरा सदल मिश्र, और इसी तरह से तीसरे में मुंशी इंसाल्लाह खां, और चौथे में सदा सुखलाल, या जहाँ भी रख लीजिए आप। तो ये 4 हैं, पंडित लल्लूलाल, सदा सुखलाल, मुंशी इंसाल्लाह खां और सदल मिश्र। सीरियल वाइज देख लेते हैं। पंडित लल्लूलाल की रचना है प्रेम सागर, सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर, मुंशी इंसाल्लाह खां की है रानी केतकी की कहानी, और सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। तो इसलिए दिए गए ऑप्शंस में से रानी केतकी की कहानी का कोई भी रचनाकार नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही होगा। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही किसकी रचना है? ऑप्शन है अमृतलाल नागर, अमृत राय, या सुभद्रा कुमारी चौहान, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो कलम का सिपाही जो कि मुंशी प्रेमचंद के जीवन के ऊपर, उनके जीवन संघर्ष के ऊपर और उनकी साहित्य के प्रति उनके समर्पण के ऊपर उनकी जीवनी लिखी गई है, कलम का सिपाही, जिसके रचनाकार अमृत राय हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी की समाधि पर है, और अमृतलाल नागर हैं, और उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। अगला प्रश्न है तार सप्तक के संपादक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं विद्यानिवास मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय 1943। तो याद रखिएगा कि तार सप्तक के जो प्रकाशक हैं वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। कैसी लगी ये क्लास आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो हमारे चैनल पर अभी उपलब्ध नहीं है तो आप कमेंट करें, और भरोसा करें कि आपको उस टॉपिक का वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।